जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करते हैं। आज के बहुत ही सुंदर प्रश्न आए हुए हैं। आज के प्रश्नोत्तरी पर दृष्टि डाल लेते हैं। उससे पूर्व आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, जिससे कि यह जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। यदि हमारे यूट्यूब पे आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नित्य प्रति प्रश्नोत्तरी मिलती रहे और आगे की कार्यक्रम भी आपको नित्य प्रति मिलते रहें। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी पर दृष्टि डाल देते हैं। आज के जो प्रश्न है वो ये है कि पहला प्रश्न है, सनातन धर्म के संस्कार कितने होते हैं और कौन कौन से संस्कार हैं, यह प्रश्न आया हुआ है। और दूसरा प्रश्न है कि पुराण कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि पुराणों की रचना किसने की। और चौथा प्रश्न है कि 3 आचमनी करते हैं पूजा में, उन 3 आचमनी को क्या रहस्य है, क्यों करते हैं। छठवां प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि प्राणायाम क्यों करते हैं, प्राणायाम से क्या लाभ मिलता है। यह आज के 5 प्रश्न आए हुए हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो चलिए आज के 5 प्रश्नों पर दृष्टि डाल देते हैं कि सनातन धर्म में संस्कार कितने होते हैं। सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं अब आपको बताते हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार, तीसरा है सीमंतोपनयन संस्कार, चौथा है जात कर्म संस्कार, पांचवा नामकरण संस्कार, छठवां निष्क्रमण संस्कार, सातवां अन्नप्राशन संस्कार, आठवां मुंडन संस्कार, नौवां कर्णभेदन संस्कार और 10वां विद्यारंभ संस्कार, 11वां उपनयन संस्कार जो कि यज्ञोपवीत संस्कार भी बोलते हैं, और 12वां वेदारंभ संस्कार और 13वां केशांत संस्कार और 14वां संवर्तन संस्कार और 15वां विवाह संस्कार और 16वां अंत्येष्टि संस्कार। यह 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों को विशेषतः प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, लेकिन आजकल केवल विवाह संस्कार याद रहता है। बस केवल विवाह संस्कार धूमधाम से चकाचक मनावें और सब उनको भूल जावें। तो चलिए देखिए, संस्कारों को अपने सनातन धर्म के संस्कार हैं, मुख्य संस्कार हैं, इनको ध्यान देना चाहिए। अब आपको बताएं कि दूसरा प्रश्न, पुराण कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आपको बताएं 18 पुराण होते हैं। ठीक है, 18 पुराण होते हैं, लेकिन 18 पुराण कौन कौन से होते हैं ये भी आपको बताते हैं। देखिए, पहला पुराण है ब्रह्म पुराण। पहला क्या है, ब्रह्म पुराण है। दूसरा है पद्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण है। तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा वायु पुराण, फिर श्रीमद् भागवत महापुराण, और छठवां नारद पुराण, फिर 7वां मार्कंड पुराण, 8वां अग्नि पुराण, 9वां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण और 11वां लिंग पुराण, 12वां पुराण और 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण और 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण, 18वां ब्रह्मांड पुराण। यह 18 पुराण होते हैं। 18 पुराणों की रचना। देखिए, तीसरा प्रश्न किया हुआ है कि पुराणों की रचना किसने की। तो ये 18 पुराण होते हैं। 18 पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यासी ने की है। अपने सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण होते हैं, जो कि 18 पुराणों के विषय में आज आपको बता दिया है। और जो कि 18 पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यासी ने की है। तो देखिए, यह तीसरा प्रश्न भी आपका हो गया कि पुराणों की रचना किसने की। तो वेदव्यासी ने की। चौथा प्रश्न है कि 3 आचमन करते हैं, उससे क्या रहस्य होता है। तो देखिए, 3 आचमन जो करते हैं, 3 बार करते हैं, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, 3 बार जल पीते हैं, पूजा पाठ करते हैं उससे पहले ही सब। तो इसलिए करते हैं कि जब पहले पूजा में कहीं भी किसी भी स्थान में पूजा करते हैं तो पहले जल छिड़कते हैं ऊपर अपने, क्योंकि अपने शरीर के ऊपर से शुद्धिकरण करते हैं। उसके बाद जब 3 बार आचमनी करते हैं, हम केशवाय नमः, हम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इससे क्या होता है, हमारे शरीर की अंदर की शुद्धि होती है। हमारे अंदर की शुद्धि होती है शरीर की, उसकी शुद्धि के लिए 3 बार आचमनी करना अनिवार्य होता है। यह बात रही। अब 5वां प्रश्न पर दृष्टि डाल लेते हैं कि 5वां प्रश्न क्या है कि प्राणायाम क्यों करते हैं, प्राणायाम से क्या लाभ होता है। तो यह भी आपको बता देते हैं कि प्राणायाम से क्या लाभ होता है। देखिए, प्राणायाम से क्या होता है, हमारे शरीर की शुद्धि होती है। कैसी, जब जल से शुद्धिकरण हो गया तो फिर प्राणायाम से कैसी शुद्धि। देखिए, शरीर जल से शरीर के देह अंगों की शुद्धि हुई है, लेकिन प्राणायाम से
हमारे अंदर के मन, जो शरीर के अंदर के जो विकार हैं वो दूर होते हैं और मन शुद्ध हो जाता है। इसलिए मनः शुद्धेन विद्यते, मन को शुद्ध करना अनिवार्य है। तो मन को शुद्ध करने के लिए क्या करना है? मन की स्थिति को संयमित रखने के लिए हमें प्राणायाम करने की आवश्यकता होती है। यदि किसी के मन को कंट्रोल करना है तो मन कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला क्या है? प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि करना। यह मन को विषयों से अनासक्त बना करके मन को संयमित बनाता है। इसलिए प्राणायाम विशेष अनिवार्य होता है। प्राणायाम से हमारा मन संयमित होता है। ठीक है। दूसरा इससे लाभ होता है कि दीर्घ आयु प्राप्त होती है। जो प्राणायाम प्रतिदिन करता है उसको दीर्घ आयु प्राप्त होती है। तीसरा लाभ है प्राण शक्ति बढ़ती है, अपने प्राणों की ऊर्जा बढ़ती है। और चौथा लाभ है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम जरूरी है। यदि कोई प्राणायाम करता है तो शरीर उस व्यक्ति का हमेशा स्वस्थ रहेगा, कोई रोग नहीं होगा। और पांचवा लाभ है कि शरीर, मन और आत्मा का शुद्ध तालमेल मिलता है। शरीर, मन और आत्मा का तालमेल मिलने के लिए प्राणायाम जरूरी है। तो इस प्रकार प्राणायाम के विशेष और भी कई अधिक लाभ हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से आपको यह बताया है। तो आज के जो भी प्रश्न किए हुए, जिन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनको जो कि ऐसे प्रश्न किए। इसी प्रकार आप सभी के प्रश्न आते रहें। आपके प्रश्न आएंगे तो आपके प्रश्नोत्तरी में बहुत अच्छा बताने को आनंद होगा। तो चलिए, आप सभी नित्य प्रति प्रश्नोत्तरी में जरूर जुड़ा करें। आप सभी जरूर प्रश्नोत्तरी के उत्तर सुना करें, जिससे कि आपको नई नई जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। सभी को जय जय श्री राधे।